हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी सिविल इंजीनियरिंग में। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट आईएस कोड फॉर सिविल इंजीनियरिंग। ये आईएस कोड होता क्या है? ये अपना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोड है जो अपने किसी भी मटेरियल की क्वालिटी या कोई भी चीज़ हो इसके एक स्टैंडर्ड चीज़ बताते हैं। ये इंडिया में ही लागू होता है। जैसे कोई मटेरियल हो या कोई प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस हो, उसके लिए एक पर्टिकुलर कोड बनाया हुआ है। अब जैसे कि अपने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर क्या काम आता है ये कोड? इंडियन स्टैंडर्ड कोड आर लिस्ट ऑफ कोड यूज फॉर सिविल इंजीनियरिंग इन इंडिया। द पर्पज ऑफ डिजाइनिंग एनालिसिस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग, डैम, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट ईटीसी। जैसे कि आपको रोड बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर रोड के लिए अलग, बिल्डिंग के लिए अलग, डैम के लिए अलग एक कोड दिए हुए हैं कि इसमें कितना कंक्रीट होता है, क्या स्टैंडर्ड होता है, कितने लोड ले पाता है, किस टाइप का लोड आएगा, किस टाइप की क्या क्या करना है। इंपॉर्टेंट आईएस कोड फॉर सिविल इंजीनियरिंग, जैसे कि अपने सबसे पहले देखना है कंक्रीट डिजाइन में कौन कौन से कोड यूज करते हैं। जो सबसे फेमस होता है आईएस 456 2000 कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रिइंफोर्स कंक्रीट। जो हमारे प्लेन कंक्रीट और रिइंफोर्स कंक्रीट के लिए एक आईएस 456 को यूज करते हैं। IS 9103 specification concrete admixture. Nowadays we have admixture used in concrete. Like initially we use cement, sand, aggregate. That's it, or water. Now fifth component is called admixture. Now third is IS 1786. It's used for जैसे कि HYSD स्टील रिइंफोर्समेंट, IS 415 और IS 500 ये रिइंफोर्स कंक्रीट के लिए यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कोड है IS 10262। यह है हमारा डिजाइन मिक्स कंक्रीट मिक्स के लिए। जैसे कि हमको हायर ग्रेड के लिए M30 से ऊपर कोई भी कंक्रीट करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे IS 10262। नेक्स्ट है IS 11999, IS 1199 मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ कंक्रीट। जैसे कि हमको सैम्पलिंग लेना है कंक्रीट का सैंपल मीन्स हमको क्यूब फिलिंग करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, कितना सैंपल है, ये सैम्पलिंग होता है। जैसे क्यूब हो गया, स्लम्प हो गया, इन सब के बारे में हमको, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में कुछ वीडियो बना रखे हैं यूट्यूब के ऊपर जिनके अंदर ये आपको मिल जाएंगे इजीली। नेक्स्ट है IS 516 मेथड ऑफ टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जैसे क्यूब टेस्टिंग के लिए IS 516 होगा। नेक्स्ट है IS 13311 UPV टेस्ट करना हो, जैसे कि हमारा कंक्रीट पास है या फेल है, जैसे कि हमको हार्डनेस ऑफ कंक्रीट निकालनी हो तो UPV टेस्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है IS 4925 स्पेसिफिकेशन ऑफ कंक्रीट बैचिंग प्लांट। मतलब कंक्रीट बैचिंग प्लांट में कितना उसमें परसेंटेज वाटर में मिलाना है, कितना परसेंटेज हमको एडमिक्सर मिलाना है, ये सब स्पेसिफिक कंक्रीट बैचिंग प्लांट का होता है। नेक्स्ट है IS 4990 जैसे कि स्पेसिफिकेशन ऑफ प्लाईवुड फॉर्मवर्क ऑफ कंक्रीट। जैसे कि हमको शटरिंग वर्क करना है, जैसे कि बीम, कॉलम, स्लैब, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा IS 875 पार्ट 1 to 5 कोड ऑफ डिजाइन ऑफ लोड। तो जैसे कि हमारा पार्ट 1 बताएगा डेड लोड के बारे में, पार्ट 2 बताएगा लाइव लोड के बारे में जिसको हम इम्पोज लोड भी बोल देते हैं, पार्ट 3 बताएगा हमारा विंड लोड के बारे में, पार्ट 4 बताएगा हमारा स्नो लोड के बारे में, पार्ट 5 बताएगा कॉम्बिनेशन ऑफ लोड कॉम्बिनेशन या फिर स्पेशल कोई लोड आ गया उसके बारे में। अब हमारे नेक्स्ट कोड आते हैं सीमेंट के कोड। जैसे कि सीमेंट के कोड में आता है पहला IS 269। जैसे कि हमारे 3 ग्रेड होते हैं सीमेंट की, 33, 43, 53। 33 ग्रेड सीमेंट का ग्रेड होगा 269, मतलब 3 डिजिट है तो 3 डिजिट कोड होगा। नेक्स्ट है 8112 43 में 4 आता है इनिशियल नंबर तो ट्रिक होता है 43 के लिए, ये हो गया। IS 53 12269 ये कोड हो गया। नेक्स्ट हमारे आते हैं, ये लगातार 3 कोड आते हैं IS 8041 42 43। 41 इज कोड फॉर स्पेसिफिक फॉर रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, जो जल्दी से कंक्रीट, जिसमें हम क्या करते हैं कि CCS3 की क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं, हायर कर देते हैं नॉर्मल प्रोपोर्शन से। नेक्स्ट है IS 8042 वाइट पोर्टलैंड सीमेंट या फिर कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट भी बोल देते हैं, जिसमें जैसे कि जिस टाइप का कलर मिलाएंगे उस टाइप की सीमेंट बन जाएगी। नेक्स्ट है IS 8043 हाइड्रोफोबिक सीमेंट, जैसे कि अंडर वाटर, जैसे कि हमको पियर ब्रिज ये सब बनाने हैं उसके लिए हम हाइड्रोफोबिक सीमेंट यूज करते हैं।
नेक्स्ट हमारा कोड आ गया IS6452 स्पेसिफिकेशन ऑफ HAC4 स्ट्रक्चर यूज हाई एलुमिना कंटेंट, जिसमें क्या होता है कि हाई एलुमिना कंटेंट वहाँ यूज किया जाता है जिसमें कि इनिशियल सेटिंग टाइम इसका 3 आवर होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 5 आवर होता है। नेक्स्ट होता है IS455 स्पेसिफिकेशन PSC पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। नेक्स्ट है IS1489, ये हमारा होता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। नेक्स्ट हमारा IS12330 स्पेसिफिकेशन ऑफ सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट हमारा 6909 सुपर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। नेक्स्ट हमारा IS3466 स्पेसिफिकेशन ऑफ मैसनरी सीमेंट, जिसमें हमको मैसनरी सीमेंट मीन्स हमको जहाँ ब्रिक मैसनरी करनी है या फिर स्टोन मैसनरी करनी है वहाँ पे हम किस टाइप की सीमेंट यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं मैसनरी सीमेंट। नेक्स्ट हमारा IS4031 केमिकल एनालिसिस एंड टेस्ट ऑन सीमेंट, जैसे कि हमारे सीमेंट के ऊपर टेस्ट करते हैं CCS या फिर कंसिस्टेंसी टेस्ट या फिर इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस टेस्ट, जो भी टेस्ट किए जाते हैं उसके लिए हम कौन सा इसमें कोड के अंदर दे रखा है IS4031। अब हम आते हैं कोड्स ऑफ एग्रीगेट। फर्स्ट कोड आता है IS383 स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम नेचुरल सोर्स ऑफ कंक्रीट, जो कंक्रीट के अंदर जैसे 10 mm 20 mm जो भी एग्रीगेट यूज करते हैं उनका कोड है। नेक्स्ट है IS2386 मेथड ऑफ टेस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ कंक्रीट फॉर कंक्रीट, जैसे कि हम लोग एग्रीगेट के ऊपर 2-3 टेस्ट करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट, क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, डेंसिटी टेस्ट, जो भी हम सीव एनालिसिस टेस्ट, जो भी हम टेस्ट करते हैं वो एग्रीगेट के ऊपर टेस्टिंग है। अब IS2430 मेथड ऑफ सैम्पलिंग, हमको किस तरीके से सैंपल लेना है, कहाँ से, जैसे अलग अलग डिफरेंट जगह से सैंपल लेना है। नेक्स्ट है IS4082 स्पेसिफिकेशन स्टोरेज ऑफ मटेरियल, किस तरीके से हमको स्टोर करना है एग्रीगेट को 20 और 10 mm के बीच में, किस तरह से पार्टीशन वाल करनी है, क्या करना है। नेक्स्ट है IS2116 परमिशिबल क्ले, सिल्ट, सैंड या फाइन डस्ट कंटेंट्स इन सैंड, जैसे कि हम सिल्ट कंटेंट निकालते हैं या फिर डस्ट निकालते हैं, क्ले कंटेंट निकालते हैं एग्रीगेट के अंदर, या फिर वाटर एब्जॉर्प्शन, जो भी टेस्ट करते हैं इनके लिए IS2116। नेक्स्ट है IS2250 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट मोटार क्यूब, जैसे कि हम क्यूब भरते हैं तो उनमें एग्रीगेट भी होते हैं, उनकी भी स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोग इस टेस्ट की हेल्प लेते हैं IS2250। अब हमारा आता है ब्रिक मैसनरी या फिर ब्रिक टेस्ट के लिए कौन कौन से कोड्स होते हैं। तो पहला कोड आता है IS1077 स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्रिक फॉर ब्रिक मैसनरी, जैसे कि ब्रिक की क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, ब्रिक का क्या साइज होना चाहिए या फिर ब्रिक का कैसा कलर होना चाहिए, ये सब स्पेसिफिकेशन दे रखा है। नेक्स्ट आता है या ब्रिक की क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है IS5454 5454 मेथड ऑफ सैम्पलिंग ऑफ ब्रिक फॉर टेस्ट, जैसे कि हमको किस टाइप से सैंपल लेना है, जैसे कि रैंडमली हम 5 ब्रिक्स उठा सकते हैं या फिर चारों तरफ से जहाँ का ब्रिक का झट्ठा लगा हो वहाँ से उठा सकते हैं। नेक्स्ट है IS3495 मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स, जैसे ब्रिक के हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कर सकते हैं ब्रिक के ऊपर, क्यूब ब्रिक के अंदर क्या कर सकते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कर सकते हैं, इफ्लोरेंस टेस्ट कर सकते हैं, कलर टेस्ट कर सकते हैं, जो भी ब्रिक के ऊपर टेस्ट करना चाहे वो ब्रिक के टेस्टिंग के बारे में बता रहा है, कौन कौन से टेस्ट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा सोयल मैकेनिक्स, पहला का टेस्ट आता है IS2911, इसमें पार्ट 1 to पार्ट 6 तक होता है, पाइल फाउंडेशन किस टाइप से डिजाइन की जाती है। नेक्स्ट है IS2720 सेवरल पार्ट्स आर देयर, मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ सोयल इंक्लूड टाइप ऑफ टेस्ट ऑफ सोयल लाइक स्पेसिफिक ग्रेविटी, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, डायरेक्ट शियर टेस्ट, अनकन्फर्म्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, जो भी टेस्ट होते हैं जैसे कि हम सोयल के ऊपर इन जनरली हम लैब के अंदर ही किए जाते हैं टेस्ट, जैसे कि हम लोग मैंने कई वीडियोज़ में भी दिखाया है कि हमारे लिक्विड लिमिट कैसे निकालते हैं, प्लास्टिक लिमिट से कैसे ग्रांडे मेथड से कैसे यूज़ करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, साइकोमीटर मेथड से कंप्रेसिव यूनिफॉर्म कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, जो भी सोइल के ऊपर टेस्ट होते हैं वो इसके थ्रू निकाला जा सकता है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपका किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो मेरे से तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।